लेट मी नो इफ़ यू अग्री। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर लगता है चिल्लाऊं, मतलब कुछ भी। बट वंस इन अ वाइल कुछ ऐसी भी निकल जाती हैं जो इंस्पायर कर देती हैं या फिर आइडियाज़ दे जाती हैं। लेट मी टेल यू 5 बुक्स जिसने मुझे मोटिवेट करा टुवर्ड्स बिकमिंग अ मोर प्रोडक्टिव एंड हैप्पी पर्सन। क्या पता शायद आपको भी इंस्पायर कर जाए। नंबर 1, 30 Days by Mark Reklow. He says that it takes 21 to 30 days to implement a habit and habits can change your life. मैंने ये बुक तब पढ़ा जब I was trying to get back to work after the baby. मेरा पूरा रूटीन हेवायर था। I was lazy and unmotivated and I needed an anchor to sort my life. तभी I found this gem in my Kindle reading list. जिन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की बात मार्क करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बट एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और आपकी लाइफ में जो चेंज एंड केओस है उसे कैसे एम्ब्रेस करना चाहिए। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना क्यों ज़रूरी है। हैबिट्स लाइक एफर्मेशंस एंड पावर नैपिंग जो आपको राइट माइंडसेट में डालते हैं। हैबिट्स लाइक पंक्चुअलिटी जो आपको एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बनाते हैं। इट गेव मी होप कि नहीं यार, अभी भी देर नहीं हुई है। आई कैन स्टिल गेट बैक ऑन द करियर ट्रेन। एक रोड मैप मिल गया था ऑन विच आई कुड मॉडल माई प्रोडक्टिविटी जर्नी एंड एक्सपेरिमेंट्स। कुछ हैबिट्स चले और कुछ फेल भी हो गए एंड कुछ पर काम अभी तक चल रहा है बट मेंटली आई एम एट अ बेटर प्लेस नाउ। नंबर 2, 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। इस बुक को पढ़ते समय मेरा टाइम मैनेजमेंट एंड वर्कलोड मैनेजमेंट एकदम उल्टा पुल्टा था। एज यू गो थ्रू दिस बुक आप रियलाइज करोगे कि हम लाइफ में ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जिससे ना तो हमारी हैप्पीनेस जुड़ी है और ना ही फुलफिलमेंट। बीइंग सेलेक्टिव अबाउट जो भी प्रोजेक्ट्स आप लेते हो, जिनके साथ आप काम करते हो और क्या काम करते हो plays a huge role in determining your success and happiness. Find out what generates your happiness and pursue it consciously, cheerfully, and intelligently using happiness today to build and multiply happiness tomorrow. अगर आप टाइम मैनेजमेंट या फिर अपने स्टडीज़ के लिए इफेक्टिव टूल्स ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस बुक। इसमें ऑथर बताते हैं कि 80-20 रूल को यूज़ करके खुद को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। नंबर 3, डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। इट्स अ राइट ऑफ पैसेज, राइट? मेरी हमेशा से एक कमज़ोरी रही है फोकस करना और लैक ऑफ फोकस की वजह से आई एम ऑल्सो अ बिग प्रोक्रास्टिनेटर। और जब 3 साल बाद आई हैड टू जॉइन द वर्क फोर्स आई सीरियसली नीडेड टू अपग्रेड माई स्किल्स टू प्रोड्यूस एलीट वर्क इन माई फील्ड एंड थ्रू डीप वर्क आई वॉज एबल टू मैनेज इट। इस किताब ने मुझे ये भी रियलाइज़ करवाया कि ब्रेक्स लेना क्यों ज़रूरी है और एक इवनिंग रूटीन फॉर अ प्रॉपर शटडाउन भी होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल न्यूपोर्ट ने हर तरीके के प्रोफेशन के लिए डीप वर्क की टेक्निक बता रखी है। मतलब अपने टाइम रिसोर्स एंड प्रोफेशनल डिमांड के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज योर डीप वर्क। माइंड ब्लोइंग, राइट? नंबर 4, क्रश इट बाय गैरी वायरचक। ये बुक मेरे लिए आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस के बारे में है एंड अक्सर आई कम बैक टू इट अगेन एंड अगेन। गैरी बार बार ये कहते हैं कि अगर तुम किसी काम को करने में खुश हो तो ज़रूर सक्सीड करोगे और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। स्टोरीज ऑफ सो मैनी पीपल जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो या फिर अपना खुद का दिमाग की बत्ती जल जाती है। एक बात गैरी की जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है इज़ दैट योर एक्सपीरियंस इज़ यूनिक। It can never be the same as another person. So share that to bring something absolutely exclusive to the table. And number 5, The Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. I read this one way back when I was expecting. And शायद ये मेरी first non-fictional book थी. इससे पहले I read only fictions, but this was the first book जिसने मुझे intrigue करा non-fictional genres की तरफ। इस बुक में ऑथर डिस्कस करते हैं सबकॉन्शियस क्या है, कैसे काम करता है, आप उसको कैसे मोल्ड कर सकते हो एक प्रोडक्टिव, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। ओवरऑल इट्स अ गुड रीड इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो ये थे मेरे 5 सेल्फ हेल्प रीड्स जिन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में मदद करा। अभी फिलहाल आई एम रीडिंग द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। अगर आप भी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक ने आपको बहुत इंस्पायर करा है, देन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Take care and have a great day.